जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, समाचार यह है कि चारा चोर के 16 या 17 ठिकानों पे देश भर में जो है छापे पड़े हैं। और इस बार चारा चोर जो है जमीन चोरी के आरोपों में फंस गया है और सीबीआई ने बाकायदा केस दर्ज कर जांच शुरू की है। और आरोप है कि चारा चोर जब रेल मंत्री था तो इसने नौकरी के बदले में जमीन लेने का भ्रष्टाचार किया है। तो अब ये सीबीआई जांच कर रही है। वैसे ये, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मेरी पर्सनल नॉलेज है कि अगर चारा चोर के और चारा चोर के अतिरिक्त जो इसके अगल बगल जो कोटेरी थी, इसकी सबकी अगर वाकई बड़ी वृहद गहन जांच कर ली जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि चारा चोर और उसके खानदान और उसके इर्द गिर्द घेर के रखने वाले गुर्गों ने पूरे देश में बनाई है। और भाई, आमतौर पे क्या होता है कि नौकरी के बदले जो है वो पैसे लिए जाते हैं, पर चारा चोर ने जो है नौकरी के बदले जमीन लेने का चलन शुरू किया था। और ये पूरे देश में हर आदमी जानता था। ये तो सीबीआई के संज्ञान में अब आया है, पता नहीं कैसे। मैं आपको एक छोटी सी बात, घटना सुनाता हूं जो मेरी आंखों देखी है। हुआ क्या कि जब ये चारा चोर जब रेल मंत्री था ना केंद्र में, तो वो एक विधायक जी थे डुमरांव के, मंत्री भी थे इसकी सरकार में। तो वो डुमरांव के जो विधायक जी थे, उन्होंने इसको कह के एक आग लड़का कोई जो है लगवा दिया होगा रेलवे में। मतलब डुमरांव वाले एमएलए साहब ने, जो कि मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने चारा चोर से कह के एक दो चार लड़के बनारस साइड के लगवा दिए, कुछ बिहार के। तो अब बनारस के इलाके में वो बात फैल गई कि मंत्री जी ने रेलवे में कुछ लड़कों को नौकरी लगवाई है। अब वो जो मंत्री जी थे वो सारनाथ में एक अखाड़ा है, उसमें उस अखाड़े में रह के पहलवानी किए थे डुमरांव वाले मंत्री जी। तो जब ये सारनाथ और बनारस के इलाके में खबर फैली, तो बनारस गाजीपुर के लगभग 70-80 जादव जी लोग, आज से करीब ये 10 साल पुरानी घटना है, 15 साल पुरानी, 10 से 15 साल पुरानी। तो मंत्री जी, डुमरांव वाले मंत्री जी के नाम पर, कि मंत्री जी को बहुत चलेले और चारा चोर बहुत सुनता है, तो साहब 70-80 लड़कों ने उस जमाने में लगभग 3 लाख रुपया प्रति बालक जमा कराया। और उसके सूत्रधार थे बनारस सारनाथ के ही एक सज्जन, जिनके अखाड़े में कभी मंत्री जी जो है सारनाथ में पहलवानी किए थे। अब वो हो सकता है वो संख्या 70-80 न रह के थोड़ी कम रही हो, ज्यादा रही हो। तो सब उस जमाने में करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ था और सब लोग इस आशा में थे कि 3 लाख रुपया में लड़का के हमरे नौकरी लग जाए। तो उन 70-80 लड़कों ने जिन्होंने 3 लाख रुपया जमा किया था, उसमें एक मेरा परिचित एक पहलवान भी था बाद में। और वो बहुत गरीबी की हालत में उस बच्चे ने जो है वो 3 लाख रुपया जमा किया था। फिर बाद में तो न नौकरी लगनी थी न लगी, और फिर वो ज्यादातर बच्चों का पैसा डूब गया था। और परंतु फिर वो चूंकि पहलवान था और ये भी पहलवान थे, और दो पहलवानों के भाईचारे में फिर कह के उस पहलवान के तो 3 लाख रुपए जो है वापस करा दिए गए थे। ये मैं पर्सनली जानता हूं इस केस को। नेम्स हम इसलिए नहीं ले रहे हैं इस केस में कि क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है
तो ये सिर्फ आरोप है, पर इट वॉज ए वेरी वेरी कॉमन नॉलेज इन वाराणसी एंड गाजीपुर। वाराणसी गाजीपुर का इस हमारे स्पोर्टिंग सेक्टर का बच्चा बच्चा जानता था कि इस प्रकार की ये घटना हुई है। और 70-80 लोगों ने 3 लाख रुपया, मतलब उस जमाने में 2-2.5 करोड़ रुपए की रकम जो है, आज से 15-20 साल पहले 2-2.5 करोड़ रुपए की कितनी बड़ी रकम हो गई आज। तो साहब ये लालू और उनके बाकी चेलों के नाम पे ये गबन घोटाला तो बनारस क्षेत्र का है। बिहार में कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार इस परिवार ने मचाया होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो साहब अब ये पता नहीं किसकी कंप्लेंट पे ये जांच हुई है, क्या हुई है, परंतु अब सीबीआई ने बाकायदा छापेमारी की है और इसका घोटाला पकड़ में आया है। और देखिए, भ्रष्टाचार के केसेस में सबसे बड़ी बात होती है ना कि इन केसेस को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मनी ट्रेल है उसको आप नहीं पकड़ पाते। आप ये प्रूव नहीं करते कि वाकई पैसा लिया गया, और अगर लिया गया तो वो पैसा गया कहां, ये प्रूव करना होता है। परंतु इस केस में बड़ा फुल प्रूफ केस है ये। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को नौकरी मिली उनके नाम है और उनकी तो नौकरी है, तो नौकरी मिलने का प्रूफ है। और उनकी जमीनें चारा चोर एवं उसकी कोटेरी, उसके गुर्गों के नाम रजिस्टर हुई, उन लोगों के नाम बेनामी संपत्ति की रजिस्ट्री हुई, इसका भी प्रूफ है। भाई, गुरु यादव को नौकरी मिली और गुरु यादव का 1 बीघा जमीन लालू यादव का भतीजा लिखवा लिया। सोमारू यादव को रेलवे में 4th क्लास की नौकरी मिली ग्रुप डी की, और सोमारू यादव की भी 1 बीघा जमीन चारा चोर का कोई रिश्तेदार या चारा चोर का कोई बेटा, कोई बहू, कोई बीवी, 8-9 उसको बच्चा है, उसका दामाद कोई लिखा लिया। तो ये तो जो ट्रेल है ये आराम से पकड़ में आती है ना। और इस चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इतने लोगों को जो नौकरी मिली, इन सबकी जमीन चारा चोर के परिवार से या उसके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई। तो कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा ना। तो सब चारा चोर पे एक बार और जेल जाने की तलवार लटकने लगी। अब जो ये हमारा जो ये सुपारी मीडिया है, उस जो कि हर चीज में जो है वो इन चोरों के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है। उस पर बड़ी चर्चा एक दिन मैं सुन रहा था कि नहीं लालू चूंकि सामाजिक न्याय के मसीहा है और या कर रहे हैं, और ललुआ का लड़का जो है बहुत बड़ा नेता है और या कर देगा और वाह कर देगा, और बिहार में उसकी बड़ी अच्छी नेतागिरी है, इसलिए उसको डाउन करने के लिए और ललुआ से दुश्मनी, क्योंकि ललुआ ने सोमनाथ यात्रा में आडवाणी जी का रथ रोक दिया था, तो उसका बदला निकालने के लिए अब जो है सीबीआई जो है ललुआ को जो है जमीन घोटाले में और नौकरी घोटाले में फंसा रही है। इस प्रकार के तर्क देती है, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है, उसने समाजवाद की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि लालू के समाजवाद ने बिहार के गरीब गुरबा को सर उठाकर चलने का मौका दिया और सामंतवादी ताकतों से लड़ने का जज्बा पैदा किया ललुआ ने, इसलिए ललुआ ने 100 नौकरी बेच खाई और गाजीपुर बनारस के और यूपी बिहार के अहीरों की 1 बीघा जमीन जो है करके 100 लोगों को नौकरी दिया, तो 100 बीघा जमीन बना लिया। अरे भैया ठीक है, लालू यादव ने बहुत चारा चुराया, चारा खाया। अच्छा, सुपारी मीडिया तो यहां तक चर्चा कर रहे कि चारा घोटाले जैसे कोई घोटाला था ही नहीं, वो तो पता नहीं कौन थे, मिश्रा जी के जमाने से चल रहा था। ललुआ तो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। क्यों? क्योंकि उसने समाजवाद की लड़ाई लड़ी है। अरे भैया ठीक है, समाजवाद की लड़ाई लड़ी, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ी, परंतु रेल मंत्री रहते 100 लोगों को नौकरी दी और उनकी 1-1 बीघा जमीन लिखा ली। ये भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के बहुत ठोस प्रूफ
सीबीआई को मिल चुके हैं। सीबीआई ने बहुत फुल प्रूफ, ऐसा सुनने में आया है कि बहुत कायदे से जांच की है और केस बनाया है, और अब चारा चोर और उसके बहुत सारे गुर्गे, उसके खानदान के बहुत सारे लोगों पे जेल जाने की नौबत आ गई है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आमतौर पे भ्रष्टाचार के केसेस में मनी ट्रेल को प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। भ्रष्टाचार वाकई हुआ इसको प्रूव करना, कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाता। पर इस केस में बहुत सॉलिड एविडेंस सीबीआई जुटा लेगी, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे एक बड़े अच्छे परिचित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे सिंचाई विभाग में, बिहार के। एक बार वो मुझसे मिलने बनारस आए थे, तो उन्होंने मुझे बनारस में बैठ के ये चारा चोर के जंगल राज का एक किस्सा बताया था। किस्सा यूं था साहब कि एक्सीएन साहब, जो कि शायद सिंचाई विभाग में एक्सीएन थे, उन्होंने एक स्थानीय राजद नेता एमएलए से संपर्क किया कि हमको ये फलानी वाली मलाईदार पोस्टिंग दिलवा दीजिए, हमारा ट्रांसफर मलाईदार पोस्ट पे कर दीजिए। तो एमएलए साहब बोले हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आई। तो एमएलए साहब ने जहां भी बात की होगी, तो 3 दिन बाद एमएलए साहब बोले कि अरे इंजीनियर साहब, आप जो है वो सीएम हाउस चले आइए और हमने सब बात कर लिया है। तो इंजीनियर साहब जब वहाँ सीएम हाउस पहुँचे, तो ई जो न वहाँ दतुअन रगड़ रहे थे, गरीबों के मसीहा। तो वो एमएलए जोर से बोला, सर ये इंजीनियर साहब आ गए हैं। बोला हाँ हाँ ठीक है, बात कर दिया है, ऑफिस में जाओ, बैठा दो इनको, ऑफिस में हो जाएगा काम। तो एमएलए साहब जो है वो इंजीनियर साहब को ऑफिस में पहुंचा के चले गए। अब वहां पे ये घर के अंदर की बात है, तो वहां पे पूरा ऑफिस था सब। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आप इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, या वाह करके उसने बोला कि आपको फलानी जगह पोस्टिंग चाहिए। बोला हाँ। तो उसने फिर फाइल निकाली उस लड़के ने, जो क्लर्क था वहाँ पे। बोला अच्छा, आपका एक प्रॉपर्टी यहाँ है, एक प्रॉपर्टी यहाँ है, एक प्रॉपर्टी यहाँ है, और पटना में एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, मतलब उनकी प्रॉपर्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास पहले से मौजूद था इंजीनियर साहब का। तो उनसे बोलिए कि ठीक है, आपकी पोस्टिंग कर देंगे, वो जो पटना में फलनवा जो आपका मकान है उसका रजिस्ट्री का ये पेपर है, साइन कर दीजिए। अब एक्सीएन साहब के हाथ पैर फूल गए कि अरे साला, पोस्टिंग के बदले में एक तो मकान देना पड़ जाएगा। अब एक्सीएन साहब तो इस चक्कर में थे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे के जो है अपना पोस्टिंग करा लेंगे, पर यहाँ तो मकान मांग रहा है साला सब। तो बोले अरे सर, हम सोचेंगे, अभी रुकिए, अभी हमको अभी रुके। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो आपका ट्रांसफर ऑर्डर निकल गया है। पागल समझता है काजी, बहुत बुर्बक आदमी है। पहले बोलता है पोस्टिंग चाहिए, बोलता नहीं चाहिए, ऐसा कैसे रहता है? आपका तो ट्रांसफर ऑर्डर है, जल्दी लाओ ट्रांसफर ऑर्डर साहब का। आपने जहां पोस्टिंग मांगा था वहां पर ट्रांसफर ऑर्डर आपका निकल चुका है, अब आप जल्दी। बोले नहीं, हम साइन नहीं करूंगा। बोले अच्छा, साइन नहीं करेगा भाई, अच्छा चलिए उठिए, आप चलिए वो दूसरा कमरा में जाइए। तो साहब दूसरे कमरे में इंजीनियर साहब को ले जाया गया, और 4 मुस्टंडों ने पकड़ के इंजीनियर साहब को जो है उनके दोनों हाथ जो है ऐसे करके ऊपर, पहले से ये जुगाड़ वहां परमानेंट फिट था जैसे थानों में होता है, तो ऐसे दोनों हाथ ऊपर बांध दिया और इनकी टांग चौड़ी करके दोनों पैर बांध दिया, और कमर में एक पट्टा लटका दिए, सब पट्टे से बांध दिए कि इंजीनियर साहब गिर ना जाएं। और इंजीनियर साहब जब ऐसे बाकायदा बांध के खड़ा कर दिए गए, तो इंजीनियर साहब के पिछवाड़े पे करीब 10 लठ बहुत कायदे से पूरी ताकत से मारे सब। तो इंजीनियर साहब बोलता है कि हम तो भैया 3-4 लठ खा के बेहोश हो गए। 4 लठ हमारी जब पिछवाड़े पे लगा, वहां तक तो हमको याद है, 4 के बाद हम बेहोश हो गए, और चूंकि हमको तो बांध रखे थे सब,
तो हमको गिरने का तो जुगाड़ ही नहीं था कोई। तो 4 लठ हम होश में खाए, बाकी 6 तो बेहोशी में खाए। खैर हमको होश आया तो हमको जो है सब खोल के जो है लिटा रखे थे और मुंह पे पानी वानी छिड़क रहे थे। तो हमको थोड़ा सांस आई। तो जब सांस आई तो फिर हमको फिर कुर्सी पे बैठा है, बोला अब अकल आया आपको, साइन करिए। तो सब वो रजिस्ट्री के पेपर उस मकान के पहले से तैयार थे, तो हमसे सब वो मकान की रजिस्ट्री करा ली गई जबरदस्ती। और पर हमको अपनी मनपसंद प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे पोस्टिंग ऑर्डर मिल गया तुरंत। तो जब मिल गया तो वहां पे एक थोड़ा सा सीनियर बाबू बैठा था। बोला कौन बनाया जी तुमको इंजीनियर, तुम साला चपरासी बनने लायक नहीं है, इतना तुमको अकल नहीं है। तो अब कहते हमको तो वैसे ही सांस नहीं आ रहा था। तो बोला कौन बना दिया तुमको इंजीनियर? तो हम पूछे अरे सर। बोला तुम एक बात बताओ, जिस प्लेस पे तुमने पोस्टिंग मांगा है उस पे साला तुम फ्री में जाएगा, उस पे बैठ के कितना पैसा कमाएगा? कौन जगह पोस्टिंग मांगा है? तो इतना मलाईदार तुम साला मलाई अकेले खाएगा? है? तो उसने हमको समझाया कि जो मकान तुम दिए हो उसका वैल्यू इतना है, पर 3 साल के पोस्टिंग में तुम साला इसका 3 गुना ऐसा 3 ठो मकान बनाएगा, साला फ्री में मलाई खाएगा। इतना कह के साहब हमको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा साहब, और पूरी ईमानदारी से 2.5 साल तक मैं उस अपनी सीट पे नई वाली पे बैठा और मैंने सचमुच 3 ठो मकान बनाया पटना में। उस 2.5 साल की पोस्टिंग में 1 मकान देके 3 मकान बनाया। तब दिस इज द स्टोरी ऑफ जंगल राज, ऑफ गरीबों का मसीहा इन बिहार। तो ये है साहब आपके गरीबों के मसीहा। और अगर जिस दिन सचमुच जांच हो जाएगी ना, तो उस जंगल राज के दौरान चारा चोर के खानदान और चारा चोर की पूरी कोटेरी ने कितने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है और लूटा है, और इसमें कितने की प्रॉपर्टीज इन्होंने अपने नाम की हैं, जैसे वो इंजीनियर साहब ने की है। ऐसी हजारों हजारों मकान, दुकानें, फ्लैट्स और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज इस इनके नाम निकलेंगी, अगर सचमुच कितने वाकई जांच करा दी तो। खैर साहब अभी फिलहाल जो जांच है वो सही रास्ते पे चल रही है। 17 जगहों पे छापेमारी हुई है और बहुत सारे दस्तावेजी सबूत मिले हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज के कागज मिले हैं और उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है सीबीआई, जिन पे ये आरोप है कि इन्होंने अपनी जमीनों के बदले में ये नौकरी हासिल की है। तो साहब ये चारा चोर पे ये जो तलवार लटकी है जेल जाने की, इस पे हमारी निगाह बनी रहेगी और इस पे जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।